ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये डिस्टिंग्विश तुम शॉर्ट नोट के तौर पर भी इसके पॉइंट्स यूज कर सकते हो। बहुत बारीक फर्क है लेकिन क्लियर फर्क है। अब लेट अस एज्यूम दोनों केस में मैं पार्टी ए और पार्टी बी बोलता हूं। ट्रांसफर में क्या हो रहा है, ए शेयर्स बी को बेच रहा है, बी ए को पैसा दे रहा है। पैसा दे रहा है टेक्निकल भाषा में उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में वॉलंटरी है, डेलिबरेट एक्ट है ए और बी का, जहां पे शेयर्स एक आदमी से दूसरे के नाम पे एंटर होगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे ए को कीमत मिलेगा बी से और ए के शेयर्स चले जाकर किसके पास जाएंगे, बी पे। नाउ ट्रांसमिशन बड़ा यूनिक प्रोसेस है। लेट अस टेक एग्जांपल ए और बी। ए की डेथ हो गई है, ए की वाइफ मिसेज ए पकड़ लो, वो जाकर डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करती है, मैरिज सर्टिफिकेट प्रूफ का कि वो स्पाउस है, वाइफ है, सबमिट करती है। तो ओनरशिप ट्रांसफर होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसकी डेथ हुई है, ये लॉ से होता है, लॉस है। लेकिन ये प्रक्रिया उस वाइफ को शुरू करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को पता नहीं रहता है कि उस शेयर होल्डर की डेथ हो गई है। अब मिलिट्री में क्या होता है, हर साल में अभी पेंशन मिलता है, अब वो आदमी की डेथ हुई है तो पेंशन तो चालू रहेगा ना, तो हर साल अराउंड अक्टूबर नवंबर एक सर्वाइवल सर्टिफिकेट देना पड़ता है बैंक को कि अभी तक जीवित है तो पेंशन कंटिन्यू रखो। तुमने सर्वाइवल सर्टिफिकेट नहीं दिया तो तुम्हारा पेंशन बंद हो जाता है। तो सर्वाइवल सर्टिफिकेट से पता चलता है कि द पर्सन रिटायर्ड जो है वो जिंदा है और उसको पेंशन जारी रखो। लॉजिक समझ में है? तुम कंपनी को तो सर्वाइवल सर्टिफिकेट दोगे नहीं तो कंपनी को पता कैसे चलेगा। सो डेथ हुआ, कोई डूब गया या कोई पागल हो गया तो गार्डियन जो है वो कोर्ट में जाकर या कंपनी में जाकर बोल सकते हैं कि ये पागल हो गया, इसके नाम पे जो शेयर्स है मेरे नाम पे किया जाए। अब ये इतना आसान प्रक्रिया नहीं हो गया, पागल हो गया होगा तो उसको गवर्नमेंट डॉक्टर सर्टिफाई करना जरूरी है, नहीं तो कोई भी किसी के नाम पे पागल हो गया करके शेयर्स अपने नाम पे कर सकता है। तो वहां पे कायदे और प्रोसेस रहता है, एक झटके में नहीं होता, एक दिन में तो होगा ही नहीं वो, क्योंकि फ्रॉड के चांस बढ़ जाते हैं। व्हेन डन, सिंपल सा है, कब होगा, जब ए को शेयर्स बी को बेचना है तो होगा, या गिफ्ट में देना है, लेकिन गिफ्ट में देना है तो स्टैम्प पेपर लगेगा, गिफ्ट डीड जिसको बोलते हैं, नॉर्मली 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर में हो जाता है। आया समझ में? तो ट्रांसफरर को वहां पे साइन करना पड़ेगा कि मैं मेरे स्व खुशी से बिना दबाव के शेयर्स मेरे लड़के या वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूं। नॉर्मली ट्रांसमिशन कब होगा, जब मेंबर की डेथ हुई या कोई डूब गया या पागल हो गया, तभी ट्रांसमिशन अलाउड है, दूसरे कोई केस में भी अलाउड नहीं है। गिफ्ट किया तो वो ट्रांसफर माना जाएगा, बेचा तो वो ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है। नेचर ऑफ एक्शन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वॉलंटरी एक्शन है। किसका वॉलंटरी एक्शन है? दोनों पार्टी ए और बी दोनों खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इनवॉलंटरी एक्शन है, एक की डेथ हो चुकी है, दूसरा जाके लॉ के थ्रू ट्रांसफर करा रहा है शेयर्स अपने नाम पे। सो इन ट्रांसफर इट्स अ वॉलंटरी एक्शन बाय ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरिंग, जबकि यहाँ पे लीगल हेयर जाकर प्रक्रिया पूरा करता है। इट्स नॉट अ वॉलंटरी एक्शन, इट इज द एक्शन टू गेट द शेयर्स ट्रांसफर्ड इन हिज नेम। पार्टीज इन्वॉल्व, ध्यान से सुनना, ट्रांसफर में दो पार्टीज है, बेचने वाला खरीदने वाला। ट्रांसमिशन में सिर्फ एक पार्टी है, हस्बैंड की डेथ हुई है तो उसकी वाइफ जाके अपने नाम पे अप्लाई करेगी। आया समझ में? और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में जैसे कि जब तुम गाड़ी खरीदते हो और बेचते हो, उस डॉक्यूमेंट में बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों का साइन जरूरी है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, बेचने वाला जो कि ट्रांसफरर है, खरीदने वाला जो कि ट्रांसफरी है, और दोनों का सिग्नेचर के बिना ट्रांसफर नहीं होगा। अब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक की डेथ हो चुकी है, सिग्नेचर कैसे आएगा? लॉजिक समझ में आया? हाँ, डेथ के टाइम में या डेथ के पहले यदि आदमी डेथ बेड में है, उसने अपने हाथ का ना अंगूठा से ये कर दिया या ऑडियो रिकॉर्डिंग कराया और वो प्रूव हो गया कि उसको मैनिपुलेट नहीं किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो वो कोर्ट में माना जाएगा विल के तौर पर। आया समझ में? सो ये सब कायदे हैं। इनिशिएटेड बाय ट्रांसफरर,
ट्रांसफर प्रोसेस शुरू करता है, ट्रांसफरी मिलने के बाद फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट करेगा। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की प्रक्रिया लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो वाइफ, हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ, या एक आदमी डूब गया तो कोर्ट का अपॉइंटेड आदमी जिसको ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं, वो कोर्ट का आदमी है, वो प्रक्रिया शुरू करेगा ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में तुमको पैसा मिलेगा, 2 लाख का शेयर्स बेचा, ट्रांसफरी के नाम पे शेयर्स होंगे, 2 लाख रुपया ट्रांसफरी का ट्रांसफरर को मिलेगा। जबकि ट्रांसमिशन में हस्बैंड के शेयर्स वाइफ के नाम पर आ जाएगा, कुछ भी कीमत मिलेगा नहीं, कुछ भी कीमत देना नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस करना है। जैसे मैंने बताया, डेथ सर्टिफिकेट, प्रूफ के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब लेटर ऑफ प्रोबेट कोर्ट से, ये तुम कंपनी में जाकर सबमिट करो तो फिर वो प्रक्रिया पूरी करेंगे। आया समझ में? लायबिलिटी, जैसे शेयर्स मैंने बेच दिए, पैसा आ गया, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेरा नाम कट जाएगा, ट्रांसफरी का नाम आ जाएगा, तो लायबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने गाड़ी बेचा, गाड़ी उसके नाम पर है, बाद में उसने ठुकवा दिया तो गाड़ी तो उसके नाम पर है, मेरी थोड़ी जवाबदारी बनती है। जबकि ट्रांसमिशन में ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर विल कंटिन्यू, मतलब शेयर का 10 रुपया था, 6 रुपया पे किया था, 4 रुपया बाकी था, तो जो जिस वाइफ को वो 4 रुपये देना पड़ेगा। अभी जब फैमिली में जैसे फादर की डेथ हुई और उनके नाम पे होम लोन है और घर वाइफ के नाम पे ट्रांसफर होगा, तो सवाल ये है, क्या वाइफ को होम लोन भरना है क्या नहीं? वाइफ बोलेगी मेरे नाम पे नहीं था, हस्बैंड ने लिया था। द आंसर इज 100% भरना पड़ेगा वाइफ को, जवाबदारी बनती है फैमिली मेंबर की। सो इन केस शेयर पार्टली पेड था, 10 रुपए का 6 रुपया, उस हस्बैंड की डेथ हुई, बाकी का 4 रुपया पे करने का जवाबदारी उसके वाइफ की होगी, उसके नाम पे ट्रांसमिट हुआ तो जवाबदारी से मुंह नहीं फेर सकते। हाँ, होम लोन में एक प्रक्रिया होता है जिसको हम बोलते हैं होम लोन का इंश्योरेंस। होम लोन के इंश्योरेंस में क्या होता है, तुमने 30 लाख का लोन लिया तो 1 से 1.5 लाख का इंश्योरेंस रहता है कि यदि जो लोन हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है तो उसने जो इंश्योरेंस का पैसा भरा था तो वाइफ को भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो होम लोन का रकम इंश्योर्ड था। आया समझ में? लेकिन होम लोन हर केस में इंश्योरेंस वैसे तो बैंक्स कंपलसरी करते हैं, लेकिन तुमने बोल दिया मुझे नहीं निकालना है, तो वो बैंक बोलेगा क्या गारंटी कि तुम्हारी डेथ हुई तो वाइफ भर पाएगी कि नहीं? तुम बोलोगे मेरे पास 20-25 लाख के शेयर्स है, उसका फोटो भेज दोगे तो वो लोग बोलेंगे ओके तुम्हारे पास संपत्ति है, तो तुमने लोन का इंश्योरेंस नहीं निकाला तो भी चलता है, 1-1.5 लाख लगता है वो 20-30 लाख रुपए में, तुम्हारा बच जाता है ना उतना। नहीं तो 1-1.5 लाख एक साथ नहीं भरना है, जो तुम्हारा ईएमआई में वो रकम जुड़ जाता है, 1 लाख पे 2,000 रुपया, तो 1,000 रुपया प्लस हो जाएगा, 24,000 था तो हफ्ता 25,000 हो जाएगा। लेकिन 99% केसेस में बैंक होम लोन विदाउट इंश्योरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि डेथ हो गई हस्बैंड तो वाइफ कहाँ से भरेगी ना, इसलिए होम लोन का इंश्योरेंस लगभग कराते ही हैं बैंक्स ऐसे ही मानते नहीं है, क्योंकि बैंक्स को अपना रिपेमेंट चाहिए रहता है। लेकिन नहीं कराया और डेथ हो गई तो जवाबदारी वाइफ को है कि उसको देना ही पड़ेगा जब मांगा जाए। आया समझ में? लास्ट, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है ट्रांसफर में, और ट्रांसमिशन में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं है। यदि शॉर्ट नोट आता है तो 9 पॉइंट है ट्रांसफर का या ट्रांसमिशन का, ये 9 पॉइंट तुम यूज कर सकते हो, और इसमें एक एग्जाम्पल भी डाल देना तो 10 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। आया सबको समझ में? तो यहाँ पे ये खत्म होता है।